Hello students, good morning to all of you. Welcome in my class. We have done first chapter, okay, and we completed hard words also of this chapter and notes also we have done. And you will get this hard words and notes by PDF. Okay, first of all, I want to tell you something. You have to purchase your books and you can take your books from market from Rajasthan Book Depot. Okay. Before exercise, I want to tell you something. You have to do in proper way your exercise. Okay. You will write your question with black pen and your answer is with blue pen. Okay. Then our first question is, which of the following is micronutrients required for plants? जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं आपको बताना है कि इनमें से जो दिए हुए हैं उनमें से प्लांट्स को कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होगी। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कॉपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स? प्लांट्स को कौन से प्लांट्स को कितने, हाउ मच मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इज रिक्वायर्ड, प्लांट्स को कितने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 0.224%। ओके, नेक्स्ट है, स्टोमेटा आर कवर्ड बाय, जो स्टोमेटा होता है वो किससे कवर्ड होता है? ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा गार्ड सेल्स। आपको मैंने बताया था कि ऐसे 2 गार्ड सेल्स होती हैं। ठीक है, और ये क्या हो गया, स्टोमेटा हो गया, ये इसकी दोनों क्या हो गई, गार्ड सेल हो गई। ओके, तो जो स्टोमेटा वो किससे कवर्ड रहता है, गार्ड सेल से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द आउटर लेयर ऑफ लीफ? तो जो आउटर लेयर होता है लीफ की, ठीक है, लीफ की आउटर लेयर का जो नाम है वो अपने को बताना है। तो आउटर लेयर को क्या कहेंगे अपन, एपिडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटपुट ऑफ फोटोसिंथेसिस? जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो उसमें क्या बनता है, अपने को पता है वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासाइटिक प्लांट? इनमें से अपने को बताना है कि जो पैरासाइटिक प्लांट है वो कौन सा है। ठीक है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा इसमें डोडर प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्बायोसिस रिलेशनशिप? इसमें अपने को ये बताना है कि इनमें से सिम्बायोसिस रिलेशनशिप किसका नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखो लाइकेन्स है उसका भी है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है। लाइकेन है उसका रिलेशन है वो भी क्या, सिम्बायोसिस है। माइकोरिजा का भी है, बैक्टीरियम राइजोबियम भी सिम्बायोसिस रिलेशन है। तो इसमें अपना जो आंसर है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रेड मोल्ड। तो जो ब्रेड मोल्ड है उसका जो रिलेशन है वो सिम्बायोसिस नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज न्यूट्रिशन? अपने को क्या बताना है कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन अपने को बतानी है। ओके, तो न्यूट्रिशन क्या होता है, इट इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड। तो फूड लेने की जो मोड है, जो भी उनका मेथड है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म का, किसकी बात हो रही है, ऑर्गेनिज्म की। तो जो ऑर्गेनिज्म है वो फूड जैसे भी ले रहे हैं, ठीक है, और फिर क्या कर रहे हैं, उसका यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। कौन कर रहा है उसको यूटिलाइज, बाय द बॉडी। बॉडी के द्वारा क्या होता है, पहले फूड लिया जाता है, फिर उसको यूटिलाइज किया जाता है, फिर वहाँ से जो एनर्जी मिलती है उसको यूज किया जाता है। तो ये ही जो प्रोसेस है ये क्या हो गई, न्यूट्रिशन। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ऑटोट्रॉप्स? अब अपने को बताना है कि ऑटोट्रॉप्स क्या है। ठीक है, अपने को ऑटोट्रॉप्स बताने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट
अपना जो क्वेश्चन है वो क्या है, ऑटोट्रॉप्स। तो इसमें अपन बात करेंगे द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऑर्गेनिज्म का, वो क्या करते हैं, मेक फूड देमसेल्व्स, ठीक है। वो अपना जो फूड है वो खुद बनाते हैं, ठीक है। ऐसा मोड जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपना जो फूड है वो खुद बनाते हैं फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस, सिंपल सब्सटेंसेस से अपना जो फूड है वो खुद बनाते हैं, कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। इनको क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉफिक बोलेंगे, क्योंकि ये जो ऑटो का मीन होता है, ओके, और जो ऑटोट्रॉप्स हैं वो टू वर्ड से मिलके बना है, ऑटो प्लस ट्रॉप्स। तो ऑटो का मीन तो क्या हो गया, सेल्फ, ट्रॉप का मीन क्या हो गया, नरिशमेंट। इसका मतलब क्या हो गया, सेल्फ न्यूट्रिशन जिन ऑर्गेनिज्म में होता है वो ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, उनको क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉफिक कहेंगे। क्या कहेंगे उनको, ऑटोट्रॉफिक कहेंगे, ओके। देयरफॉर इसीलिए प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, इसीलिए जो प्लांट्स हैं उनको क्या कहेंगे अपन, ऑटोट्रॉप्स, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हेटेरोट्रॉप। हेटेरोट्रॉप्स को अपने को बताना है, ठीक है। तो अब अपने पास है हेटेरोट्रॉप्स, एनिमल एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म, जो एनिमल है, ठीक है, एनिमल एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन रेडीमेड फूड, वो क्या करते हैं, बना हुआ फूड लेते हैं, ठीक है, वो रेडीमेड फूड लेते हैं, उनको बनाना नहीं पड़ता, प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, प्लांट्स का बनाया हुआ फूड जो ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं दे आर कॉल्ड हिटेरोट्रॉप्स। तो उनको क्या कहेंगे अपन, हिटेरोट्रॉप्स। देखो हिटेरो का जो मीन होता है वो क्या होता है, अदर्स होता है, और ट्रॉप्स का मीन क्या हो गया, नरिशमेंट। तो जो दूसरे ऑर्गेनिज्म का बनाया हुआ फूड लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, हिटेरोट्रॉप्स बोलते हैं, ओके। इट मीन्स डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म, जो अपने फूड के लिए क्या करते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। वो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको अपन क्या कहेंगे, हिटेरोट्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव टू एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। अपने को क्या करना है, इंसेक्टिवोरस के जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है उसके टू एग्जांपल्स अपने को देने हैं, ठीक है। तो इंसेक्टिवोरस कौन कौन से प्लांट है, एक तो अपने को पता है विनस फ्लाई ट्रैप, और एक क्या हो गया, पिक्चर प्लांट, ओके। तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सिम्बायोसिस, ठीक है। सिम्बायोसिस का अपने को बताना है, ओके। सिम्बायोसिस, व्हाट इज सिम्बायोसिस, तो अपने को सिम्बायोसिस की डेफिनेशन बतानी है, ओके। द टू प्लांट्स विच लिव टुगेदर, प्लांट्स विच लिव टुगेदर। देखो यहाँ पे मैंने प्लांट्स लिखा है बट आप यहाँ पे ऑर्गेनिज्म भी ले सकते हैं, ओके, क्योंकि इन प्लांट के साथ में एक दूसरा प्लांट भी इन पर डिपेंड हो सकता है और दूसरा एनिमल भी इनके साथ मिलके रह सकता है। द टू प्लांट्स विच लिव टुगेदर एज ए पार्ट ऑफ द सेम प्लांट, उसी प्लांट का पार्ट है वैसे बन के ये रह सकते हैं, म्यूचुअली हेल्प ईच अदर, और ये क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है, आर कॉल्ड सिम्बायोन्स। और इनको क्या कहेंगे, जब एक दूसरे की हेल्प करके वो एक साथ रह रहे हैं तो इनको क्या कहेंगे अपन, सिम्बायोन्स कहेंगे। द शेयर ऑफ सिम्बायोटिक, शेयर ऑफ सिम, और ये जो अपना शेयर करते हैं, क्या शेयर करते हैं, ये अपना शेल्टर फूड एक दूसरे से क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो इस टाइप का जो रिलेशनशिप होता है, इस टाइप का जो रिलेशनशिप होता है म्यूचुअल हेल्पिंग, ये क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और इस तरह से एक दूसरे की ये जो हेल्प कर रहे हैं तो उसी रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे, सिम्बायोसिस, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, सिम्बायोसिस, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन लीव्स। जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है जो, तो जो गैसेज हैं वो कैसे एक्सचेंज होती है,
द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अपने को पता है कौन कौन सी गैसेज का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये होते कैसे हैं एक्सचेंज, यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम द सन, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। देखो जब ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो इस टाइम पे एक केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। उस रिएक्शन में गैसेज का एक्सचेंज होता है। तो जो ग्रीन पार्ट्स होता है प्लांट का, जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है वो क्या करते हैं, फूड में कन्वर्ट होते हैं। और फूड में जब ये कन्वर्ट होते हैं तो ग्लूकोज को एज ए फूड वो काम में लेते हैं और जो ऑक्सीजन है वो रिलीज होती है। देखो आपको ये जो रिएक्शन दी गई इसमें आप समझ सकते हो कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है वो दोनों क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। और उनके लिए उनको क्या चाहिए, क्लोरोफिल की नीड होती है और सनलाइट की नीड होती है। जब इन दोनों की प्रेजेंस में वो क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वो ग्लूकोज बनाते हैं। तो ग्लूकोज जो है उसको तो वो एज ए फूड, जो प्लांट्स है वो एज ए फूड काम में लेंगे और जो ऑक्सीजन है उसको रिलीज कर देंगे। तो अपने को पता है कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो रही है, यूटिलाइज हो रही है और ऑक्सीजन अपने को मिल रही है। तो ये जो प्रोसेस हो गई इसमें क्या हो रहा है, गैसेज का एक्सचेंज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके अब अपन बात करेंगे जो अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसमें है नेम द न्यूट्रिएंट्स वी गेट फ्रॉम फूड। तो जो न्यूट्रिएंट्स अपने को गेट फ्रॉम फूड, फूड से अपने को जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, मतलब कौन कौन से न्यूट्रिएंट अपने को फूड से मिलते हैं उनके बारे में अपने को बात करनी है। ओके द न्यूट्रिएंट्स वी गेट फ्रॉम फूड, जो न्यूट्रिएंट्स अपने को फूड से मिलते हैं, ठीक है। तो अपने जो मेन न्यूट्रिएंट्स है वो कितने, 5 हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, ठीक है। ये तो हो गए मेन 5 फूड जो न्यूट्रिएंट्स हो गए अपने को फूड से मिलते हैं, ठीक है। उनके अलावा वाटर एंड रफेज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, उनके अलावा जो वाटर और रफेज हैं वो भी हमारे फूड में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्प्राउटेड सीड्स। व्हाट आर स्प्राउटेड सीड्स, अपने को स्प्राउटेड सीड्स बताने हैं। ओके स्प्राउटिंग इज बेसिकली ए प्रोसेस, स्प्राउटिंग क्या है, एक प्रोसेस है जहाँ क्या होता है, वेयर सीड एंड लेग्यूम्स आर जर्मिनेट। तो जो सीड होते हैं, लेग्यूमिनेसी के जो सीड होते हैं, ओके, जैसे ग्राम बीन्स वगैरह है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, मूंग बीन्स वगैरह, तो वो क्या करते हैं, जब अपन उनको क्या कर देते हैं, जब उनको मॉइस्चर मिले, ठीक है, तब क्या हो जाता है, वो जर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं, वो जर्मिनेट हो जाते हैं। वेन सीड आर सॉक्ड इन वाटर, जब अपन उनको वाटर में भिगो देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ देर बाद में, कुछ टाइम बाद में। जैसे मतलब ये टाइम अपन मान सकते हैं कि अगर अपन ने सीड है उसको कैसे, मतलब जैसे मॉर्निंग में अपन ने उसको वाटर में डाल दिया, ठीक है। फिर क्या करेंगे अपन, नेक्स्ट मॉर्निंग उसको अगर देखेंगे वाटर में से निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे, उसमें ये एक क्या हो गया, सर्टेन टाइम पीरियड हो गया। तो दे जर्मिनेट कॉजिंग देयर आउटर लेयर, ठीक है। क्या करेंगे, उनकी जो आउटर लेयर है वो जर्मिनेट होगी और उस टाइम पे क्या होगा, उनके जो टीयर्स है वो ओपन होंगे और उसमें ब्लैक जो वाइट कलर की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल जाएगी और उन्हीं स्ट्रक्चर को अपन क्या करेंगे, स्प्राउटेड शेड्स कहेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है अपने को बताना है, स्टोमेटा क्या होता है, ठीक है। लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, लीव्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को तो इन करते हैं एंड द एयर थ्रू टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा, ठीक है। जो ग्रीन लीव्स हैं, प्लांट की जो लीव्स हैं उनमें क्या होते हैं, टीनी पोर्स होते हैं। उससे क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उन्हीं टीनी पोर्स को क्या कहेंगे, स्टोमेटा कहेंगे, ठीक है। और उसमें जो सिंगल होता है उसको क्या कहेंगे, स्टोमा। दीज पोर्स आर लोकेटेड ऑन अंडर साइड ऑफ द लीव्स, और ये जो पोर्स हैं वो लीव्स के अंडर साइड में होते हैं, ठीक है। द स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, और ये जो स्टोमेटा है
ये जो स्टोमेटा है वो गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं, ठीक है, गार्ड सेल से घिरे रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई सैंडलवुड ट्री इज ए पार्शियल पैरासाइटिक प्लांट। ठीक है, जो सैंडलवुड है वो पार्शियली पैरासाइटिक प्लांट क्यों है? Sandalwood is partially root parasite because it can photosynthesis its own food। ये क्या करती है? photosynthesis करती है और अपना food है वो खुद बनाती है। but taps of root of outer species for water। ठीक है, इसकी जो टैप्स होती हैं वो आउटर सरफेस पे बाहर निकली रहती हैं वाटर से, ठीक है, और वहां से क्या लेती है? ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लेती है। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ बैक्टीरियम राइजोबियम लेग्यूमिनेसी प्लांट आर बेनिफिशियल टू ईच अदर। जो राइजोबियम बैक्टीरिया है और लेग्यूमिनेसी प्लांट है वो दोनों एक दूसरे के लिए कैसे बेनिफिशियल है, इसमें अपने को बताना है। ठीक है, ओके, नाउ राइजोबियम कांट मेक इट्स ऑन फूड। जो राइजोबियम है, ठीक है, वो क्या करता है? अपना फूड है वो खुद नहीं बना पाता। इट लीव्स इन द रूट नोडल्स। वो क्या करता है? जो लेग्यूमिनेसी प्लांट है उसके रूट के जो नोडल्स है उसमें रहता है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स नाइट्रोजन टू प्लांट्स एंड वो क्या करता है? प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है एंड प्लांट प्रोवाइड फूड, और प्लांट क्या करता है? उसको फूड प्रोवाइड करता है एंड शेल्टर टू अदर टू द बैक्टीरियम। ठीक है, जो प्लांट है वो क्या करता है? उसको फूड और शेल्टर प्रोवाइड करता है, और जो राइजोबियम बैक्टीरिया वो उसको क्या करता है? नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। इस तरह से वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, और उनका ये जो रिलेशन हो गया वो क्या हो गया? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की अपन बात करेंगे। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स। प्लांट्स को कौन कौन से जो न्यूट्रिएंट्स है उनकी नीड होती है, तो उसके बारे में अपन ओके, प्लांट न्यूट्रिशंस। ठीक है, प्लांट को कौन से न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है? ठीक है, तो द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, प्लांट्स को टू टाइप के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट में तो कौन कौन से हो गए? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ये तो क्या हो गए? सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनकी प्लांट को नीड होती है। ठीक है, और फिर है माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट में कौन से हो गए? आयरन, बोरोन, क्लोरीन, मैग्नीज, जिसका साइन क्या है? Mn है, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और निकल। ये क्या हो गए? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए जिनकी प्लांट को नीड होती है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, व्हाट आर सेप्रोफाइटिक प्लांट। जो सेप्रोफाइटिक प्लांट्स हैं, ठीक है, वो कौन से हैं? तो इसमें अपन देखेंगे द प्लांट विच डिराइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो प्लांट्स डेड और डिकेइंग मैटर से क्या करते हैं? अपना फूड लेते हैं। ठीक है, उनको क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक है, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेते हैं, उनको क्या कहेंगे? सेप्रोफाइट्स कहेंगे। और ये जो सेप्रोफाइटिक प्लांट्स हैं, ठीक है, इनको सेप्रोट्रॉफ्स कहेंगे। और इनके एग्जांपल हो गए फंगाई, जिसमें ब्रेड मॉल्स हैं, ठीक है, मशरूम्स, सम बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस और ऑटोबैक्टर। ओके, तो ये हो गया आपका सेप्रोफाइटिक प्लांट। नेक्स्ट है गिव द एग्जांपल ऑफ सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस के एग्जांपल अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है, क्योंकि जहाँ पे आपने सिम्बायोसिस की डेफिनेशन लिखी है वहाँ पे आप सिम्बायोसिस के एग्जांपल भी लिख लेंगे। ओके, नेक्स्ट है
फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में अपन क्या करेंगे, प्लांट्स विच डिराइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से जो प्लांट्स अपना फूड लेते हैं, उन प्लांट्स को क्या कहेंगे अपन, सेप्रोफाइट्स। उन प्लांट्स को क्या कहेंगे, सेप्रोफाइट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नो ग्रीन प्लांट्स। जो प्लांट्स है वो ग्रीन नहीं होते, उन प्लांट्स को क्या कहेंगे, हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रीन प्लांट्स। जो ग्रीन प्लांट्स हो गए मतलब अपना फूड है वो खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो गए, ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, नेक्स्ट है प्लांट विच डिराइव देयर फूड फ्रॉम बॉडीज ऑफ होस्ट प्लांट्स एंड एनिमल आर कॉल्ड। ऐसे एनिमल और प्लांट जो होस्ट पर डिपेंड होते हैं, दूसरे प्लांट पर डिपेंड होते हैं, उनको क्या कहेंगे अपन, पैरासाइटिक। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो इसमें अपन बात करेंगे ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर हेटेरोट्रॉप्स। जो एनिमल्स है और ह्यूमंस है वो क्या है, हेटेरोट्रॉप्स है, इट्स ट्रू। नेक्स्ट है ग्रीन प्लांट्स आर हेटेरोट्रॉप्स। ग्रीन प्लांट्स है वो हेटेरोट्रॉप्स नहीं होते, क्योंकि वो ग्रीन है इसीलिए वो अपना फूड है वो खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, तो वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, इसलिए ये क्या हो गया, फॉल्स। नेक्स्ट है कस्कुटा इज टोटली पैरासाइट। अपने को पता है जो कस्कुटा है वो ग्रीन कलर का नहीं होता, वो येलो कलर का होता है, तो वो क्या हो गया, पैरासाइट प्लांट हो गया, ये हो गया ट्रू। नेक्स्ट है ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ विजिबल लाइट आर लेस इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। ब्लू और रेड जो रीजन है, ठीक है, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस में वो लेस इफेक्टिव होती है, नो, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ओके, नेक्स्ट है सेप्रोफाइट्स आर कलर्ड। जो सेप्रोफाइट्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं, तो ये क्या हो गया, क्योंकि वो कलर्ड नहीं होते, ये क्या हो गया, फॉल्स। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज लाइकेन इज सिम्बायोटिक। लाइकेन आपको पता है, ठीक है, उसमें जो लाइकेन है उनका जो न्यूट्रिशन है वो कैसा न्यूट्रिशन है, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन है, तो ये क्या हो गया, ट्रू। नेक्स्ट है मैच द कॉलम। तो जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल किस में होता है, लीफ में, तो ये हो गया डी। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किस में हो गया, बैक्टीरिया। नाइट्रोजन कौन देता है, बैक्टीरिया देता है, अमरबेल। ठीक है, अमरबेल जो येलो कलर की होती है, ठीक है, तो ये क्या होती है, दूसरे प्लांट पे डिपेंड होती है, तो इस प्लांट को, ये प्लांट कौन सा हो गया, पैरासाइट प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट है एनिमल। एनिमल क्या हो गए, अपने को पता है अपना फूड खुद नहीं बनाते, तो ये क्या हो गए, हेटेरोट्रॉप्स। इंसेक्ट, इंसेक्ट क्या हो गए, पिक्चर प्लांट। ठीक है, ओके, नाउ आवर चैप्टर first is completed and we have done hard words and notes also. Okay, then you have to do in proper way your exercise also. You have to write your question by with black pen and answer with blue pen.